तो वहीं दिल्ली से खबर है जहां मनीष सिसोदिया से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने का ये पूरा मामला है। पूर्व डिप्टी सीएम ने पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द की गई थी। मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित शराब घोटाले में 26 फरवरी से जेल में है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, विधानसभा चुनाव खत्म, अब लोकसभा की बारी और उससे पहले बाहर आना चाहते हैं, पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और कहा कि ट्रायल 6 से 8 महीने के अंदर ईडी पूरा करेगी और अगर ट्रायल में देरी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है, कहा कि पुनर्विचार याचिका के जरिए उनकी जमानत अर्जी पर पुनः सुप्रीम कोर्ट विचार करे। 11 दिसंबर को उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया के वकील हैं वो किस तरीके से उनका पक्ष रखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ट्रायल अगर पूरा नहीं होता है, ट्रायल में देरी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे ये स्पष्ट हो कि ईडी का जो ट्रायल है उसमें लेट लतीफी हो रही है या देरी हो रही है। तो ऐसे में उनकी पुनर्विचार याचिका में वो क्या तथ्य रखते हैं, किन आधार पर वो अपनी जमानत मांगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा और सुनवाई के दौरान ईडी क्या तथ्य रखता है और मनीष सिसोदिया के वकील क्या पक्ष रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बलराम, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि जांच में पूरी प्रक्रिया में कोई देरी होती है तब आप अपनी जमानत के लिए दोबारा से अर्जी, वो भी 3 महीने बाद दायर कर सकते हैं। ऐसे में फिलहाल जो अपडेटेड वर्जन है, जो अपडेटेड ट्रायल का पूरा मामला है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है? ईडी की जांच कहाँ तक पहुंची है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था ईडी से कि किसी भी आरोपी को आप कितने दिन जेल के अंदर रखेंगे और जो आपका ट्रायल है वो जल्द से जल्द कब पूरा होगा। तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था कि 6 से 8 माह के अंदर आप अपना ट्रायल पूरा करें और मनीष सिसोदिया को ये कहा था कि अगर ट्रायल में आपको लगता है कि देरी हो रही है तो आप जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ईडी है वो किस तरीके से ट्रायल को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बार बार ईडी ये आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ट्रायल कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित हो रहा है, जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हैं और उन पक्षों पर ईडी किस तरह से जवाब देता है, क्योंकि ईडी की जो जांच है वो अभी भी जारी है और ऐसे में अभी ट्रायल पूरा हुआ नहीं है। तो क्या ईडी वक्त मांगता है ट्रायल को लेकर के, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 6 से 8 माह के अंदर ईडी और सीबीआई अपना ट्रायल पूरा करे और उसके बाद अगर लेट लतीफी होती है ट्रायल में तो मनीष सिसोदिया कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है और मांग की है कि उन्हें सुना जाए और जिस तरीके से उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई है उसको लेकर के वो चाहते हैं कि कोर्ट पुनः विचार करे और यही वजह है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है। अब 11 दिसंबर को इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट टिप्पणी करता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बलराम, इस याचिका में आधार क्या बनाया गया है, दलीलें क्या दी गई है? देखिए, पुनर्विचार याचिका का मतलब ही यही होता है कि जो पीड़ित पक्ष है अगर उसने अपनी बात कोर्ट में रखी है और उसकी बात कोर्ट में सुनने के बाद उस मामले को खारिज कर दिया है तो वो चाहता है कि उसकी पूरी बात सुनी जाए और यही वजह है कि पुनर्विचार याचिका के जरिए वो अपनी पूरी बात कोर्ट के सामने एक बार फिर से रखना चाहते हैं
हालांकि अब कोर्ट उस पर क्या कहता है, क्या टिप्पणी करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार कोर्ट को ये कहने की कोशिश जरूर की है कि उनकी पूरी बात सुनी जाए और कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जो हैं वो छूट गए हैं, उसको भी कोर्ट को सुनना चाहिए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका के जरिए अपनी पूरी बात रखने की कोशिश की। ठीक है बलराम, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।